मोदी साहब को जब इन्होंने गए हैं तो मोदी साहब शलवार कमीज में गए हुए, वो कुर्ते पजामे में अपने नेशनल लिबास में गए और वहाँ जाके सारी दुनिया के जो प्रेसिडेंट थे और प्राइम मिनिस्टर सारे खड़े हो गए। अच्छा, मोदी साहब को देख के। एहतरामन। मैंने कहा यार देखो, इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत इस बंदे को देखो, क्योंकि ये 1.5 अरब आबादी का प्राइम मिनिस्टर है। देखिए यूरोप में है 5 लाख की आबादी है, कहीं 6 लाख का मुल्क है, कोई 7 लाख का मुल्क है, कोई 4 लाख का मुल्क है, बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं, ठीक है ना। वो 1.5 अरब लोगों का एक प्राइम मिनिस्टर है, तो उसकी पावर तो है, लेकिन हम मानते नहीं, हमारी गवर्नमेंट नहीं मानती। 14 अगस्त पे हाँ जी झंडे लगा लो और बस पाकिस्तान बचाना है, पाकिस्तान बचाना है। आधा पाकिस्तान बचाते बचाते ये आधा पाकिस्तान लुढ़क गया है। और वो लोग जो है ना, अक्लमंद लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो हकीकत को जानते हैं। दुबई है, सऊदीया है, और ये आपने बताया ईरान, अफगानिस्तान है, सारे मुल्क हैं। वो इंडिया की पावर को मानते हैं कि यार इंडिया एक पावर है, और हम यहाँ आवाम भी मानते हैं कि यार पावर है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट मानती नहीं है। हालांकि ये एक तरबूज की मानिंद है और ये है एक नींबू की मानिंद है पाकिस्तान। तरबूज का और उसका एक तराजू में रख दें तो वजन किसका ज्यादा होगा? तरबूज का ज्यादा होगा। उम्रा करने गए सऊदीया, अच्छा, वहाँ मेड इन पाकिस्तान कोई चीज़ थी ही नहीं। अच्छा, जो चीज़ बनियान ली, जूते लिए, बुरके लिए, पता नहीं क्या क्या लिया हमने, वहाँ शॉपिंग की मदीना में, वहाँ मक्का में, वहाँ सारी मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। भाई इंडिया ही था, पाकिस्तान था ही कुछ नहीं। पाकिस्तानी सिर्फ हम ही थे कि मेड इन पाकिस्तान हम थे खुद, और बाकी सब चीज़ें बिकने वाली जितनी भी थी ना, इकोनॉमी उनकी जितनी भी है, वो सारी प्रोडक्शन सारी जो है ना, वो मेड इन इंडिया ही थी। इंडिया की चीज़ें थी वहाँ, इंडिया की और मयारी चीज़ें थी, ये नहीं खराब थी। हम लेके आए वहाँ से, बनियाने लेके आए, और भी चीज़ें लेके आए, खिलौने लेके आए, काफ़ी चीज़ें लेके आए वहाँ से, ज्वेलरी लेके आए। तो वो काफ़ी वो जो है ना वहाँ मेड इन इंडिया, इंडिया को बहुत ऊपर ले गए ये लोग। कुछ कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि इंडिया के साथ उनके तल्लुकात अच्छे हों, और ये इनके जो जिहादी तंजीमें हैं उनके फंड बंद हो जाएंगे। अच्छा, कुछ कुव्वतों को फंड जो बाहर से मिलते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। अच्छा, सिर्फ वो अपने मफादात को सामने रखते हुए इंडिया से अच्छे तल्लुकात नहीं बनाना चाहते। अच्छा, ये सिर्फ हुक्मरानों का और कुछ मखसूस कुव्वतों का मसला है। अच्छा सर, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मुझे ये बताएं, हमने तो जिहादी तंजीमें, जैसे आपने कहा को फंड बंद हो जाएगा, हमने तो ये कहा कि हम जो जिहाद करते हैं या इंडिया से हमारी से लड़ाई जो है वो कश्मीर में कश्मीर की नहीं, मुसलमानों के नाम पे करते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म होता है। कश्मीर बचाओ, कश्मीर बचाओ, कश्मीर बचाते बचाते आधा पाकिस्तान निकल गया, बांग्लादेश बन गया, कश्मीर वहीं का वहीं है। अभी भी कश्मीर को बचा रहे हैं, अभी भी बलोचिस्तान इनके हाथ से निकलने वाला है। ये कश्मीर बचाते बचाते बलोचिस्तान को भी निकाल देंगे हाथों से। हाँ जी, सारा कुछ ये राह पे डाल देते हैं। हाँ जी, यहाँ पटाखा बजा, राह ने किया, वो भूखा मर रहा, राह ने किया, सलाब आ गया, इंडिया ने किया, ये फलूद आ गई, ये भी जो कुछ किया वो राह ने किया। रेलिफ राह पर राग गा रहे हैं, बस राग गा रहे हैं। अबे तुम क्या कर रहे हो? कोयटा में अभी पिछले हफ्ते एक बम धमाका हुआ, खुदकश बमबार आया, पता नहीं चला। मैं वहाँ पे लाइब्रेरी में रिसर्च करने के लिए गया था, इंग्लैंड में, भगत सिंह के लिए, और वहाँ पे भगत सिंह के नाम के एक रोड का मैं पढ़ के बड़ा हैरान हुआ कि जिन्होंने उसको फांसी दिया वो ही मजबूर हो गया कि अपने एक रोड का नाम भगत सिंह के नाम पे रखने के लिए। वहाँ उधम सिंह के नाम पे एक हॉल है बहुत बड़ा, जैसे हमारे यहाँ लेबर हॉल है या दूसरे हॉल हैं। राजगुरु साहब ने, हाँ जी, सुखदेव साहब ने, और भगत सिंह साहब ने, उधम सिंह साहब ने, ये जो कुर्बानियाँ दी, फांसी पे चढ़ के मुल्क को बचाया इन्होंने, मुल्क को आज़ाद करवाया है, ठीक है ना। अब इंडिया तो आज़ाद हो गया, लेकिन पाकिस्तान अभी तक आज़ाद नहीं हुआ, ये गुलामी में ही है। हाँ जी, कर्जे ले लेके खाए जा रहे हैं, हम उतारे जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो समझते हैं इस चीज़ को, हम बैठे हुए हैं, ये हमारे सूफी तुफैल साहब बैठे हुए हैं, और भी हमारे साथी हैं, वो जो समझते हैं इस बात को, वो कहते हैं कि जी हमारे हीरो हैं। हम कह रहे हैं हमारा हीरो है, हम कहते हैं हमारा भगत सिंह हमारा हीरो है, सुखदेव, राजगुरु, उधम सिंह हमारे हीरो हैं, हम तो मानते हैं। जैसे समझा फैन, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज हम अंकल शशाद हमारे साथ मौजूद है और सर भी हमारे साथ मौजूद है।
हम जो है दो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक तो जो भगत सिंह साहब को जो एक बहुत ही ज़्यादा जो रिप्लाई उन्होंने दिया था, जो टेररिस्ट कहा था, बड़ी शर्मिंदगी की बात थी, उसके ऊपर अंकल शमशाद से बात करेंगे। और सेकंड हम पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बात करेंगे कि अभी रिसेंटली जैसे वो नाइजीरिया गए थे, उनको अवार्ड दिया गया, ठीक है, उसमें हो रही है ब्राज़ील के अंदर हो रही है, तो उस हवाले से अंकल से पूछेंगे कि क्या वजह है। जैसे ये प्राइम नरेंद्र मोदी साहब को, योगी साहब को बड़ा पसंद करते हैं, उनकी पॉलिटिक्स सिर्फ उनके काम के हिसाब से, तो उस हवाले से पूछेंगे। और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन क्यों पाकिस्तान के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे कि हम भी बड़ी इकॉनमी बने या हम भी फोकस कर सके, तो हम अंकल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम। क्या हाल, ठीक है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र लोगों है। ने बड़ा मिस किया जी आपको। मैंने अभी रिसेंटली जो आपने इंटरव्यू दिया था वो वीडियो डाली थी और लोगों ने बड़ी पसंद की है कि पहला एक पाकिस्तानी है जो इतना सच बोलता है और इस तरह खुल के बोलता है। आज तक हमें शायद इस तरह के लोग मिले नहीं, और शायद अगर इस तरह पाकिस्तान की मतलब पब्लिक हो जाए तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। जी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे पसंद करते हैं। अंकल जी, लोग आपके जोश को बहुत पसंद करते हैं। जैसे आप जोश से बात करते हो, सच्ची बात, अक्सर लोग सच जो बोलते हैं ना वो धीमे से बोलते हैं, और आप सच बड़े जोश के साथ और कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। देखिए, बात यह है कि मौत उसी वक्त आनी है जिस वक्त हमारी स्टॉप वॉच शुरू हो चुकी है। जब बच्चा पैदा होता है ना, स्टॉप वॉच उसकी शुरू हो जाती है, और जिस वक्त हमारी स्टॉप वॉच 0 पे आ गई ना, उसी वक्त फरिश्ता आ जाएगा, हमें ले जाएगा। उससे पहले कोई मार नहीं सकता हमें, कोई दुनिया की कुव्वत है ना, नहीं मार सकती हमें। तो इसलिए सच बोलना चाहिए। लोग डरते हैं कि यार हमें मार देंगे, उठा के ले जाएंगे तो क्या कर लेंगे, हैं खाना ही खिलाएंगे ना हमें क्या करेंगे, मार देंगे तो क्या हुआ। हमारी जितनी जिंदगी हमने पूरी करनी है, जहाँ लिखी है वहीं आनी है, जिस मुल्क में लिखी है। जी अंकल, मुझे ये बताएं, अगर हम नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें, तो रिसेंटली वो जैसे नाइजीरिया में गए, अफ्रीका में, उनको बड़ा अवार्ड दिया गया, ठीक है, सेकंड अवार्ड था उनका, जो बड़ा अवार्ड उन्होंने किसी पीएम को दिया, ठीक है। उससे पहले बड़े बड़े पीएम गुजर के, जैसे चाइना के, रशिया के या अमेरिका के, उन्होंने उसके बावजूद पीएम मोदी साहब को दिया। और जैसे उन्होंने डेवलपमेंट की, अभी G20 समिट हो रही है, G20 समिट में ब्राज़ील में भी वो गए हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे एज आप पीएम मोदी साहब के काम को बड़ा पसंद करते हैं, योगी साहब के काम को बड़ा पसंद करते हैं? देखिए, इंडिया को हम मानते नहीं, हमारी गवर्नमेंट जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ना, वो मानती नहीं है इंडिया की पावर को। अच्छा। इंडिया एक पावर है, उसकी 1.5 अरब की आबादी है लगभग, ठीक है ना, उसके नज़दीक पहुंचने वाली है 1.5 अरब के। 1 अरब 39 करोड़। जी वो लगभग वो पहुंचने वाली है, यानी 1 अरब से जी आगे निकल गए हैं वो, ठीक है जी। 1 अरब 40 करोड़ तक वो पहुंचने वाले हैं। और वो है जो रजिस्टर्ड होते हैं ना, 1 अरब 39 करोड़ 48 कितना बताया आपने, ये मर्दमशुमारी के अंदर, ये मर्दमशुमारी के अंदर जो रजिस्टर्ड होते हैं ना, जैसे हमारी यूनियन काउंसिलें हैं, यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, वहाँ तो 30-35% मैंने देखा है कि वहाँ रजिस्टर्ड ही नहीं होते। जंगलों में, बियाबानों में, पहाड़ों में, वहाँ तो सिस्टम ही नहीं है। तो वो तो 1.5 अरब से ज्यादा ऊपर चली गई है। तो मैंने वो देखा था मोदी साहब को, जब वो यूएनओ में गए हैं, तो मोदी साहब शलवार कमीज में गए हुए, वो कुर्ते पजामे में अपने नेशनल लिबास में गए, और वहाँ जाके सारी दुनिया के जो प्रेसिडेंट थे और प्राइम मिनिस्टर सारे खड़े हो गए। अच्छा, मोदी साहब को देख के एहतरामन। मैंने कहा यार देखो, इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत इस बंदे को देखो, क्योंकि ये 1.5 अरब आबादी का प्राइम मिनिस्टर है। देखिए, यूरोप में है 5 लाख की आबादी है, कहीं 6 लाख का मुल्क है, कोई 7 लाख का मुल्क है, कोई 4 लाख का मुल्क है, बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं, ठीक है ना। वो 1.5 अरब लोगों का एक प्राइम मिनिस्टर है, तो उसकी पावर तो है, लेकिन हम मानते नहीं, हमारी गवर्नमेंट नहीं मानती। क्या कहना चाहेंगे, इस्लामिक कंट्री बड़ी उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जैसे नाइजीरिया में के ऑयल बड़ा, नाइजीरिया में ऑयल बड़ा होता है, ठीक है, ऑयल का उनको ख़जाने वाली कंट्री कहा जाता है। उसके बाद जैसे सऊदी अरब में या यूएई में जैसे उनको बड़ा इस्तकबाल किया जाता है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हमने तो हमेशा दुश्मन मुल्क कहा, या नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने मुसलमानों पे जुल्म कर दिया, काट दिया, मार दिया, हम तो सिर्फ ऐसी बातें करते रहे। बात यह है कि हमें तो हमारी गवर्नमेंट ने ना, हमारे जो ऊपर बैठे हैं, उन्होंने सिर्फ 14 अगस्त पे झंडे के पीछे लगाया हुआ है, तरानों के पीछे लगाया हुआ है। वो हकीकत को मानते ही नहीं है कि हकीकत क्या है। बस हाँ जी, 14 अगस्त पे हाँ जी झंडे लगा लो और बस पाकिस्तान बचाना है, पाकिस्तान बचाना है। आधा पाकिस्तान बचाते बचाते ये आधा पाकिस्तान लुढ़क गया है। और वो लोग जो है ना, अक्लमंद लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो हकीकत को जानते हैं। दुबई है, सऊदीया है, और ये आपने बताया ईरान, अफगानिस्तान है, सारे मुल्क हैं। वो इंडिया की पावर को मानते हैं कि यार इंडिया एक पावर है, और हम यहाँ आवाम भी मानते हैं कि यार पावर है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट मानती नहीं है। हालांकि ये एक तरबूज की मानिंद है और ये है एक नींबू की मानिंद है पाकिस्तान। तरबूज का और उसका एक तराजू में रख दें तो वजन किसका ज्यादा होगा? तरबूज का ज्यादा होगा। इंडिया तो एक बहुत बड़ी पावर है, उसको मानना चाहिए, लेकिन हम कहते नहीं जी, हम नहीं मानते।
ये हर धर्मी है। मैं सर से भी थोड़ी सी बात करता हूँ उसकी तरफ। सर कैसे हैं, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सूफी तफैल है जी। सूफी तफैल साहब, क्या करते हैं सर आप? मैं एक ऑफिस में लायर कंपनी है, वहाँ पे इंचार्ज हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, मैं एज आपकी जो भी राय होगी या पाकिस्तानी, मैं क्योंकि मेरे चैनल पे हमेशा मैं वो राय पूछाता हूँ जो पाकिस्तानियों की अपनी राय होती है। आप ऐसा क्या समझते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को देखा जाए या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को देखा जाए, क्या फ़र्क है? उनके प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली हमने देखा, जैसे नाइजीरिया में मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे अफ्रीका के अंदर उनको बड़ा अवार्ड दिया गया। सऊदी अरब में, दुबई में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है। तो पाकिस्तान क्यों अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में नाकाम रहा है? यहाँ पे अवाम से, यानी कि पाकिस्तानी अवाम का इंडियन अवाम से अच्छा, कोई मसला नहीं है, सिर्फ अच्छा। हुक्मरानों का मसला है। कुछ कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हों, और ये इनके जो जिहादी तंजीमें हैं उनके फ़ंड बंद हो जाएंगे। अच्छा कुछ कुव्वतों को फ़ंड जो बाहर से मिलते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। अच्छा सिर्फ वो अपने मफादात को सामने रखते हुए इंडिया से अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाना चाहते। अच्छा ये सिर्फ हुक्मरानों का और कुछ मखसूस कुव्वतों का मसला है। अच्छा सर, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं, आपने हमने तो जिहादी तंजीमें, जैसे आपने कहा को फंड बंद हो जाएगा, हमने तो ये कहा कि हम जो जिहाद करते हैं या इंडिया से हमारी से लड़ाई जो है वो कश्मीर में कश्मीर की नहीं मुसलमानों के नाम पे करते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म होता है। तो सर हमने आज तक चाइना के मुसलमानों के साथ जो होता रहा या उसके अलावा पाकिस्तान में जो हो रहा है, हम फिर उस पर बात क्यों नहीं करते? इसका मतलब तो ये है कि हम मुसलमानों के लिए, हम सिर्फ कश्मीर की जो टेरिटरी है या जो जगह है उसके लिए फिर सिर्फ जंग कर रहे हैं। फिर वो ये इस बात को मैं मानता हूँ, अगर मुसलमानों की बात करनी है तो हमें फिर ओवरऑल करनी है। हाँ, फिर तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म होता है हम उसकी बात करें। हाँ, उसकी बात करें। सिर्फ एक मखसूस इलाके की बात ना करें। अच्छा, मुझे आप ये एक बात बताएं, हमने अगर मुसलमानों की हमने बात की तो फिर हमने अमेरिका को, हमारे ही मतलब एंकरों ने या सबने बैठ के बताया कि हमने अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका को अड्डे दिए थे। तो क्या सर वो इस्लामिक कंट्री नहीं? तो फिर हम अपने भाइयों को हमने मरवा दिया और इधर फिर हम मुसलमानों की बात कर रहे होते हैं। वो यही मैं जो पहले अर्ज कर चुका ना कि ये सिर्फ अपने मफादात को देखते हैं, अपने मफादात की निगरानी करते हैं, अवाम के लिए या ये आम लोगों के लिए कुछ नहीं करते। ये इनका मसला है। जो पाकिस्तानी मुआशियात है ना, उसका भी नीचे जाना, डाउन होना, ये हुक्मरानों की वजह से हुआ है। हुक्मरानों ने कर्जे लिए, खुद खा लिए, खुद हड़प कर गए। अवाम पे तो उन्होंने एक पैसा नहीं लगाया। कराची में देख ले, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है। इधर देख लें, लाहौर में भी आलूदगी है, आलूदगी के लिए कुछ नहीं कर रहे। सड़कें भी, बेरोजगारी सर बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा, उसके लिए हुक्मरान कुछ नहीं करते। सिर्फ वो अपने इक़्तिदार को बचाते हैं और अपने इक़्तिदार को कंटिन्यू रखने के लिए वो हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। ठीक सर, अंकल जी मैं आपसे भी यही सवाल करता हूँ कि हम बात करते थे कि हम जी कश्मीर में अगर इंडिया से हमारी लड़ाई है तो मुसलमानों की लड़ाई है कि हम ये, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक को यही बताएगा कि मुसलमानों पर जुल्म बहुत होता है। बीजेपी या मतलब जो योगी साहब है बहुत खिलाफ है, ठीक है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर बहुत खिलाफ है, ठीक है, आरएसएस बहुत खिलाफ है। जो ठीक है, तंजीमों की अगर बात करें तो सर वो हर जगह पे होती हैं जो किसी ना किसी मज़हब के खिलाफ होती है, उसकी हम बात नहीं करते। हम वैसे बात कर नॉर्मल करें जो पाकिस्तानियों के दिलों में डलेगी। तो फिर सर हमने क्या, आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए वाकई था या सिर्फ ये हम कश्मीर की जो टेरिटरी थी जगह के लिए सिर्फ उनके साथ लड़ रहे हैं? क्योंकि अगर हम मुसलमानों की बात करें तो जैसे हमारे अपने मुल्क में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो अफगानिस्तान में जैसे हमने किया, या हम ईरान के ऊपर जैसे हमारे मसले ख़राब है, तो हमारे तो मुसलमानों के साथ मतलब कंट्री के साथ मतलब ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। बात यह है कि पाकिस्तानी कौम को चूतिया बनाया हुआ है। अच्छा, कश्मीर बचाओ, कश्मीर बचाओ, कश्मीर बचाते बचाते आधा पाकिस्तान निकल गया, बांग्लादेश बन गया। कश्मीर वहीं का वहीं है। अभी भी कश्मीर को बचा रहे हैं। अभी भी अब बलूचिस्तान इनके हाथ से निकलने वाला है। ये कश्मीर बचाते बचाते बलूचिस्तान को भी निकाल देंगे हाथों से। हाँ जी, सारा कुछ ये राह पे डाल देते हैं। हाँ जी, यहाँ पटाखा बजा, रा ने किया, वो भूखा मर रहा, रा ने किया, सलाब आ गया, इंडिया ने किया, ये आलूद आ गई, ये भी जो कुछ किया वो रा ने किया। रेलिफ रा पर रा 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 का राग गा रहे हैं, बस राग गा रहे हैं। अबे तुम क्या कर रहे हो? कोयटा में अभी पिछले दिनों, पिछले हफ्ते एक बम धमाका हुआ, खुदकश बमबार आया, पता नहीं चला। ISI को बस ये पता है कि इंडिया में क्या हो रहा है, दिल्ली में इस वक्त क्या हो रहा है जी। और उनको पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं पता होता, वो सो रहे होते पाकिस्तान में। है इतने बंदे को मरवा दिया है जी, हमारे बंदे शहीद करवा दिए। और वो जनाब कहाँ थे वो लोग? वो कहाँ थी वो एजेंसियाँ पाकिस्तान की? सो रही थी, ड्यूटी उनकी शुरू नहीं हुई थी। है उनको नहीं पता? पाकिस्तान लाहौर में 5 बमबार आ गए, भाई कहाँ से आ गए, किसने बताया? उसको पकड़ो कि तुझे कैसे पता चला?
जब बम धमाका हो जाता है तो फिर उसकी वो सारा उठा के कहते हैं ये आतंकवादी है, ये दहशतगर्द है, इससे तहकीकात होगी। अब उसके दांतों से, उसकी ज़बान से वो बेचारी उसके सिर पकड़ के उससे तहकीकात करते हैं। किसको पागल बनाया जा रहा है? ये कौम पागल नहीं है, पाकिस्तानी कौम। अच्छा, मुझे ये बताएं अंकल, जैसे हम बात करते हैं कि ये राह कर ले, जैसे हमने कुलभूषण यादव भी पकड़ा, तो फिर हम उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों लेके नहीं जाते? क्यों साबित नहीं करते कि हाँ वाकई यार इन्वॉल्व था, साबित करके, ताकि अगर साबित होता तो फिर हम भी मानते कि हाँ जी उनकी इन्वॉल्वमेंट है। यार ये सारी नूरा कुश्ती है भाई, नूरा कुश्ती है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर किताब पढ़ी हुई है जनरल दुरानी की, साबिक DG ISI। उन्होंने कहा कि जो हम काम करते हैं राह और DG और ISI DG इंग्लैंड में, लंदन में होटल के अंदर एक आमने सामने एक ही होटल में कमरे हैं, हमारे ऑफिस हैं, हम आपस में मिल के राय एक दूसरे से राय मशवरे के साथ काम करते हैं। जब मशवरे के साथ काम करते हैं फिर दुश्मन कहाँ से हो गए भाई? अवाम को दुश्मन बनवाया गया, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। कहाँ से दुश्मन हो गया? जब ऊपर हाई लेवल पे तुम सब एक हो। अच्छा अंकल जी, मुझे अभी ये बताएं, जैसे आपने हाई कोर्ट की बात की, तो हम हाई कोर्ट पे बात, हमारे व्यूवर्स भी देखना चाहते हैं, बहुत दुख हुआ जैसे भगत सिंह साहब के खिलाफ जो मतलब जो केस का जो फैसला आया कि उनको टेररिस्ट दहशतगर्द कह दिया गया। हमारे मुल्क के अंदर जो हो रहा है, जिनको वाकई दहशतगर्द कहना चाहिए था, हमने उनको दहशतगर्द किया नहीं, जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट के अंदर बड़ी मेहनत की, ठीक है, मतलब अंग्रेज़ों से आज़ादी लेने में बड़ी मदद की, आज हम उनको दहशतगर्द कह रहे हैं। असल में बात यह है कि ये जो गवर्नमेंट आई हुई है ना शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के अंदर, ये सिखों के खिलाफ है। अच्छा, वो क्यों खिलाफ है? कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म आए तो उन्होंने कॉरिडोर सिखों को बना के दिया। जब से पाकिस्तान बनाए वो बेचारे तरसते थे। एक टावर बनाया हुआ था उन्होंने होशियारपुर में, वहाँ से वो देखते थे, वो आते थे। वो सद्दू आया, उसका अल्लाह भला करे, वो सद्दू ने कहा कि यार इसे सिस्टम ही ख़त्म करो, चलो जी। वो कह रहा सिस्टम ख़त्म करो, सिस्टम ख़त्म करके ना उसको बोला है कि इनको आने की इजाज़त दो, कॉरिडोर बनाओ, करतारपुर साहब आएँ, बगैर पासपोर्ट के आएँ, अपनी यात्रा करें और मत्था टेकें और दुआ मांगे चले जाएं। ये इमरान खान ने बहुत बड़ा काम किया। 70 साल के बाद ये काम हुआ, तो सिख बड़े खुश हैं। अब सिखों की वजह से जब ये इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया, वाजपेयी ने ख़त्म किया, तो वाजपेयी का प्रोग्राम उन्होंने सिखों ने कैंसिल करवा दिया। दौरा था जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, उन्होंने कहा जी हमने नहीं मानना, कैंसिल कर दो। वो कैंसिल हो गया क्योंकि सिख उनसे नफरत करते हैं, क्योंकि इमरान खान के साथ ज़्यादती की इन्होंने, है जी। उन्होंने वापस करवा दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि जी कैंसिल करो, हमने नहीं इसको इन करना। और फिर उन्होंने असम्बली में, क्योंकि वहाँ सिख बिरादरी जो है ना, अक्सरियत वहाँ असम्बली के अंदर सिख बिरादरी की है, कनाडा के अंदर। उन्होंने एक कानून वो मंजूर करवाया। उन्होंने कहा जी जो करप्शन वाले लोग होंगे, जो करप्शन की हुकूमत होगी, प्राइम मिनिस्टर, सदर, उनको कनाडा आने की इजाज़त नहीं है। वो इनके लिए, इसकी वजह से इनके मिर्चें लगी हुई हैं। ये जो है ना सिखों से, ये सिखों को अब लाइक नहीं कर रहे। मैंने अभी पिछले महीने है जी, और वो भगत सिंह साहब की बर्थडे थी, उस पर एक सरदार साहब को कहने के जी मैंने आना है। मैं कहा जी आप आ जाएं, हमारे चीफ गेस्ट होंगे, वेलकम। वो अमृतसर से हैं, हाँ जी। वो गुरदासपुर उनका जो है ना एक घर उनका है, वहाँ एक अमृतसर में है। मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट दिए। कलसूम की मैडम कलसूम का भांजा है बिलाल यासीन, जो इस वक्त सूबाई वजीर है, बिलाल यासीन। वो मेरा मोहल्लेदार है, उसके वालिद साहब मेरे दोस्त थे। मैं उसके पास गया, मैं कहा यार ये सरदार जी को बुलाना है, तो ये डॉक्यूमेंट, उसने डॉक्यूमेंट सारे पढ़े। मिनिस्टर साहब ने, जो मंत्री साहब है हमारे पंजाब के वजीर खुराक, उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट पढ़े। पढ़ने के बाद उन्होंने मोहर लगाई, साइन किए। वो मैंने व्हाट्सअप कर दिए दिल्ली सरदार साहब को, सरबजीत सिंह, उनको मैंने कापियाँ भेज दी व्हाट्सअप के ज़रिए। उन्होंने जाके जमा करा दी। वो जनाब मिनिस्टर साहब की मोहरें लगी हुई, उसके बावजूद उन्होंने रिजेक्ट करके दे दिया कि रिजेक्ट, आपका जो है ना आपको वीज़ा नहीं मिल सकता। अब तो क्या भगत सिंह साहब जो थे वो सिर्फ सिखों के ही हीरो थे, हिंदू उनकी रिस्पेक्ट करते हैं? इंडिया में जैसे बड़ा उन्होंने मतलब न्यूज़ वायरल हुई, तो क्या हमारा इमेज चलेगा कि हमने अपने सुपर हीरो थे जैसे राजगुरु साहब थे, ठीक है, हमने उनको जो है वो दहशतगर्द कह दिया? देखिए हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम मुसलमान हैं, ठीक है ना, लेकिन ये जो काम है ना, ये फ्रीडम ऑफ फाइटर, कौमी हीरो है ये। कोई भी हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मुस्लिम हो, हम सबकी कदर करते हैं। कोई भी है, उसने मुल्क के लिए, वतन के लिए अपनी जानें दी। राजगुरु साहब ने, हाँ जी, सुखदेव साहब ने, और भगत सिंह साहब ने, उधम साहब ने, उधम सिंह साहब ने, ये जो कुर्बानियाँ दी, फांसी पे चढ़ के मुल्क को बचाया है इन्होंने, मुल्क को आज़ाद करवाया है।
ठीक है ना। अब इंडिया तो आज़ाद हो गया लेकिन पाकिस्तान अभी तक आज़ाद नहीं हुआ, ये गुलामी में ही है। हाँ जी, कर्जे ले लेके खाए जा रहे हैं, हम उतारे जा रहे हैं। और वो डीसी लाहौर जो है ना, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, हमने एक कोड ऑफ कंडम हाई कोर्ट में लगाई हुई है। वो 2012 में आर्डर हुआ था और अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। हमने कोड ऑफ कंडम लगाई हुई है, 2 साल हो गए, उस पर भी अब अमल दरामद नहीं हो रहा। और हमारे डीसी जो है ना लाहौर, ब्रिगेडियर साहब हैं तारिक मजीद साहब, रिटायर ब्रिगेडियर हैं, तो वो उन्होंने कहा कि जी वो तो दहशतगर्द था। भगत सिंह को कह रहे हैं दहशतगर्द था। बताओ कितनी शर्म की बात है कि एक फ्रीडम ऑफ फाइटर, हमारा हीरो, कौम का हीरो, जिसने शादी का वक्त था उसका, उसने शादी कराने का टाइम था, उसकी वालदा कह रही थी, उसकी माता जी कह रही थी कि बेटा तेरी शादी करवानी है। वो कह रही मेरी शादी नहीं होनी, मैंने नहीं करानी, मैंने मुल्क आज़ाद करवाना है। वतन की खातिर वो शहीद हो गया। उसको कह रहा है, ये कितनी शर्म की बात है कि एक ब्रिगेडियर होके, एक जिम्मेदार आदमी होके वो कह रहा है कि जी वो तो दहशतगर्द था, आतंकवादी था। तो फिर क्या फ़र्क रह जाता है हम वैसे तो बड़ी बात कहते हैं, फिर हम क्या फ़र्क रह जाता है कि एक तरफ हमारा, हम इस टाइम सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उसको हीरो मान रहे हैं और हमने उसको दादों किताबों में जिक्र किया, ऊपर से दहशतगर्द हमने कह दिया। देखें जी, पाकिस्तान में जो समझते हैं ना इस चीज़ को, हम बैठे हुए हैं, ये हमारे सूफी तुफैल साहब बैठे हुए हैं और भी हमारे साथी हैं, वो जो समझते हैं इस बात को, वो कहते हैं कि जी हमारे हीरो हैं। हम कह रहे हैं हमारा हीरो है। हम कहते हैं हमारा भगत सिंह हमारा हीरो है, सुखदेव, राजगुरु, ऊधम सिंह हमारे हीरो हैं, हम तो मानते हैं। ये जाहिल किस्म के लोग हैं, सिफारशी लोग हैं, बस गवर्नमेंट में आए हुए हैं और बस नोट कमाने के लिए आए हुए हैं, बस वो नोट कमा रहे हैं। उनको मौज लगी हुई है, गरीब मर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में बुरा हाल है, सब्जी लेने के लिए पैसे नहीं है, फ्रिज हमारे खाली पड़े हुए हैं, इनको पता ही नहीं है कि इनके पास रकमें कितनी है, दौलतें कितनी हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जो मतलब ये जो डीसी ने फैसला दिया कि भगत सिंह साहब जो है ये जो है मतलब दहशतगर्द है, तो सर कितने शर्म की बात है कि हम अपने हीरो को इस तरह टेररिस्ट कह रहे हैं। जो वाकई टेररिस्ट है, ना तो हमने उनको पकड़ के इंटरनेशनल कोर्ट में या पाकिस्तानी कोर्ट में सजा दी, और जो हीरो थे उनको हमने दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया। ये है कि भगत सिंह फ्रीडम फाइटर है और जिन्होंने उसको फांसी दिया था अंग्रेज़ों ने, इंग्लैंड में भी उसके नाम पे एक रोड है, भगत सिंह रोड। अच्छा, इंग्लैंड के अंदर? हाँ, इंग्लैंड के अंदर। वो मैं जब आपने कहा इंग्लैंड के अंदर एक भगत सिंह साहब रोड है, हम तो सिर्फ एक चौक पे नहीं उनका नाम देख पा रहे। मेरी यह गुजारिश सुनना है, मैं जब इंडिया गया तो मेरी प्रकाश सिंह बादल से, वहाँ का वज़ीर आला था उस वक्त, वो 2016 में उनसे मुलाकात हुई। अच्छा। मेरी मुलाकात कराने वाले हमारे एक दोस्त हैं, प्रोफेसर हैं वो। अच्छा। प्रोफेसर ने भगत सिंह पे काफ़ी किताबें लिखी हैं। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पे लाइब्रेरी में रिसर्च करने के लिए गया था इंग्लैंड में भगत सिंह के लिए, और वहाँ पे भगत सिंह के नाम के एक रोड का मैं पढ़ के बड़ा हैरान हुआ कि जिन्होंने उसको फांसी दिया वो ही मजबूर हो गया कि अपने एक रोड का नाम भगत सिंह के नाम पे रखने के लिए। वहाँ ऊधम सिंह के नाम पे एक हाल है बहुत बड़ा, जैसे हमारे यहाँ लेबर हाल है या दूसरे हाल हैं। तो हीरो का तल्लक धरती से होता है। भगत सिंह जो है वो फैसलाबाद में पैदा हुआ, फैसलाबाद में वहाँ मकामी तौर पे वो चहारम तक पढ़ा, उसके बाद सारी तलीम उसकी लाहौर की है। उसकी गिरफ्तारी लाहौर में हुई है, उसको फांसी लाहौर में दिया गया है कैंप जेल में। और मेरा मतलब कि हीरो का जो तल्लक है ना, तारीखी तौर पे आप पढ़ें तो वो धरती से होता है, वो हमारी धरती का सपूत है। उसमें मज़हब का कोई दखल अमल नहीं होता, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो। हीरो का तल्लक हमेशा धरती से होता है। तो धरती, वो फैसलाबाद में पैदा हुआ, फैसलाबाद में जवान हुआ, यहाँ पे उसकी गिरफ्तारी हुई और यहाँ भी उसको फांसी हुई है। ये भगत सिंह का रोल, और भगत सिंह को तमाम दुनिया मानती है। ये नहीं पाकिस्तान में चंद जो मजहबी हलके हैं, अगर वो उसको नहीं मानते या उसको वो मुख्तलिफ जो ना खताबात देते हैं कि वो दहशतगर्द है, वो ये है, वो है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओवरऑल पूरी दुनिया उसको अपना हीरो मानती है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, वहाँ जाके भगत सिंह का नाम लें, भगत सिंह को लोग अतलाम के नाम से पुकारते हैं। चले, अच्छा अंकल जी, अब थोड़ी सी हम बात और करते हैं इसी टॉपिक के बाद में इसको वाइंड अप करते हैं। मुझे ये बताएं, अगर हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात करें, ठीक है, मोदी साहब की,
तो अभी आप नेक्स्ट उनको किस तरह देख रहे हैं? जैसे उन्होंने 2025 के अंदर कहा कि हम इंडिया को चौथी बड़ी इकॉनमी बना देंगे, टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इंडियन की जो मतलब टेक्नोलॉजी है वो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो है परचेज़ कर रहे हैं। हम तो ये सुन रहे हैं कि उन्होंने अभी ऐसे मिसाइल भी बनाना शुरू कर दी जो अभी अमेरिका ने नहीं बनाया। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनको आज भी दुश्मन और ना कुछ सीखते हैं, वही बातें कर रहे हैं, ना ट्रेड हमने खोली, कितने हमारे कारोबार बंद हो गए, जैसे आप लोग जाते थे वो सारी चीज़ें भी। देखिए, मोदी साहब ने इंडिया को बहुत ऊपर ले गए वो। उनकी ट्रेड बड़ी अच्छी हो गई है, उनका म्यार इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा म्यार हो गया। हम उम्रा करने गए सऊदीया, अच्छा, वहाँ मेड इन पाकिस्तान कोई चीज़ थी ही नहीं। अच्छा, जो चीज़ बनियान ली, जूते लिए, बुरके लिए, पता नहीं क्या क्या लिया हमने, वहाँ शॉपिंग की मदीना में, वहाँ मक्का में, वहाँ सारी मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। भाई इंडिया ही था, पाकिस्तान था ही कुछ नहीं। पाकिस्तानी सिर्फ हम ही थे कि मेड इन पाकिस्तान हम थे खुद, और बाकी सब चीज़ें बिकने वाली जितनी भी थी ना, इकोनॉमी उनकी जितनी भी है, वो सारी प्रोडक्शन सारी जो है ना वो मेड इन इंडिया ही थी। इंडिया की चीज़ें थी वहाँ, इंडिया के और मयारी चीज़ें थी, ये नहीं कि ख़राब थी। हम लेके आए वहाँ से, बनियाने लेके आए, और भी चीज़ें लेके आए, खिलौने लेके आए, काफ़ी चीज़ें लेके आए वहाँ से, ज्वेलरी लेके आए। तो वो काफ़ी वो जो है ना वहाँ मेड इन इंडिया, इंडिया को बहुत ऊपर ले गए ये लोग। और हम इसको हमें सिर्फ एक ही सबक सिखाया जा रहा है, इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, इंडिया तुम्हारा दुश्मन है। बस एक ही इकोनॉमी चल रही है, इंडिया दुश्मन, इंडिया दुश्मन, बस भूखे मरो। काम की बात नहीं करते कि काम की तरफ आओ, लेकिन वो उस तरफ नहीं, बस इंडिया दुश्मन है। 14 अगस्त पे झंडे लगाओ और तराने पड़ो, बस। यानी कि हमने सिर्फ यही समझ लिया कि दुश्मन है। और अगर जैसे आपने कहा कि ट्रेड अगर होती, चीज़ें पाकिस्तान में भी आती, ट्रेड होती, यहाँ से पाकिस्तान से अगर कोई चीज़ें जैसे सियालकोट में इंडस्ट्री थी, ठीक है, अगर बन के जाती तो हमें बहुत फायदा होता। जी हाँ, फायदा होता, क्यों नहीं होता। डॉलर हमारा फॉरेन करेंसी आती है हमें, लेकिन वो सारी बंद हुई हुई है। बिजली महंगी, गैस महंगा, पानी महंगा, सब कुछ महंगा, सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, फॉरेन कंट्री में जा रही है सारी। चले सर, जो वीडियो लंबी हो रही है, बड़े लोग अंकल जी आपसे प्यार करते हैं, और मैं आपका अंकल का जो नंबर है अंकल शमशाद का, वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अंकल का नंबर ऐड कर दूंगा। और जिसने अंकल से कोई पर्सनल बात या करनी हो तो अंकल से आप डायरेक्ट वो करें। बेशक बेफिक्र होके मुझसे डायरेक्ट बात करें, व्हाट्सएप पे मुझसे बात करें, मुझे मैसेज करें, मैं आपको जवाब दूंगा, नो प्रॉब्लम। मरना उसी वक्त है जिस वक्त लिखा है, स्टॉप वॉच शुरू हुई हुई है, जिस वक्त 0 पे आएगी मुझे मौत आ जाएगी, उससे पहले मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे पता है। चले, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।